गुलशन, कंपाइलर क्या होता है? सर, हा, हाई लेवल से लो लो लेवल लैंग्वेज में ना ट्रांसफर करते हैं ना, हाँ 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 हाँ। इसी को कंपाइलर बोलते हैं। हाँ, ये कैसे काम करता है, कुछ याद है? सर, उतना तो याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, पढ़ लेना एक बार फिर से। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। ओके सर। शिवराम, तुम बताओ। हम्म, क्या क्या अंतर है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में? रन रन करता है, ठीक है। ये रन करना नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रन नहीं करता है। वो क्या करता है, पूरे पूरे फाइल को एक साथ सोर्स कोड से कन्वर्ट करता है, किसमें, लो लेवल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, या फिर हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। रन नहीं करता है, रन तो बाद में होता है, कंपाइलेशन के बाद। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि क्या इंटरप्रेटर कंपाइलर में अंतर क्या है, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ पूरे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, या हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एक लाइन कन्वर्ट करेगा फिर सेंड कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए, फिर दूसरी लाइन। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अंजना, अंजना ये बताइए, डेटा टाइप क्या होते हैं? हेलो। हेलो। अंजना, आवाज नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। हाँ, बताइए। कैसे प्रिमिटिव और पूछिए। नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस बताओ सर। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। सर, प्रिमिटिव डाटा टाइप एक फंडामेंटल डाटा टाइप है। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को प्रिमिटिव डाटा टाइप की हेल्प से बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रुचि, यस सर। आप ये बताइए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के कोई एग्जांपल बताइए। प्रिमिटिव डेटा टाइप, अभी जैसे अंजना ने बताया, बहुत ही बढ़िया बताया, है ना। तो इसका कोई वो बताइए, एग्जांपल। सर एक्चुअल टी शायद क्या चीज? HLT था शायद सर। इंट बोल रहे हैं? इंटीजर? कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, या फिर बुलियन, ये सब क्या कॉम्प्लेक्स है, प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव कौन से हैं? नॉन प्रिमिटिव में HLT शायद सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बताइए। सर नहीं पता अभी। अच्छा, ठीक है, कल पढ़ के आना, ठीक है। सबसे रोज क्वेश्चन ठीक पूछे जाएंगे। ठीक है सर। हम्म। गंगा प्रसाद। सर सर, उसमें जो आप PDF भेजे हैं उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है, पूछ सकते हैं? बोलिए। एक सेकंड सर। हम्म। तब तक गंगा प्रसाद ये बताइए कि इंटीजर का साइज क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने पीपीटी भेजा था। सर मालूम अभी नहीं है। अच्छा, कल पढ़ के आइएगा, ठीक है। अब सबसे क्वेश्चन रोज ऐसे ही पूछा जाएगा, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पूछेंगे, ताकि सारी चीजें याद हो जाए एक महीने के अंदर। पाइथन में कोई कुछ क्वेश्चन पूछे तो बता सके हर कोई। ठीक है। ओके। ओके। शिवराम, ये बताइए, पाइथन का कोई एक फीचर एक नहीं, कम से कम 3 फीचर बताइए। हाँ, कोई 3 फीचर पाइथन के। कॉपी लेफ्ट क्या? हम्म।
ये सब तो उसके बारे में उसमें फीचर पूछ रहा हूँ, ये तो ओवरव्यू है पाइथन का, है ना। तो हाँ फीचर। हाँ मतलब इसका क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है ना। और दूसरा। शॉर्ट कोड और इजी टू लर्न, ठीक है। और और सर इसमें एक्सटेंडेबल एक फीचर, इसका एक्सटेंडेबल का क्या मतलब है? कौन सा फीचर। एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल का मतलब ये है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को भी हम पाइथन के कोड में एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई कोड लिखा है तो उसको, उसकी लाइब्रेरी को हम अपने पाइथन के कोड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये मतलब है, ठीक है। सर जीयूआई प्रोग्रामिंग इसमें, एक एक करके, एक एक करके। सर जीयूआई प्रोग्रामिंग इसमें फीचर्स जीयूआई है। का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं सारी चीजें, एक होता है सीएलआई, एक होता है जीयूआई। सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होता है। मतलब जो कुछ भी आपको जैसे इमेजेस दिखती है, ये विंडोज दिखती है, क्रोम दिखता है, ये सब कुछ नहीं दिखेगा। एक ब्लैक स्क्रीन होगी जहां पर आपको बस कोड टाइप करना होगा। उस इंटरफेस को बोलते हैं क्या, सीएलआई। वो पुराने जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां सीएलआई, वहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब जैसे ये ग्राफिक वगैरह दिख रहा है ना, क्रोम में इमेजेस दिख रही है, सब कुछ नहीं दिखेगा। जीयूआई क्या होता है, जहां पर ग्राफिकल वे में हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। जैसे हम एमएस ऑफिस खोल लिए, विजुअल स्टूडियो खोल लिए, जिसमें एक विंडो ओपन होके आती है, ये सब क्या है, जीयूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। यस जीयूआई सर। बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक, क्लियर। यस सर। हाँ शिवराम बताओ। एक और चीज सर। हम्म। सर क्या। डेटा बेसिस। हाँ बोलो बोलो। सर डेटा बेसिस। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि सपोर्टेड वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस, मतलब ये हर तरीके के डेटाबेस को सपोर्ट करता है, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड हो चाहे स्ट्रक्चर्ड हो। हर एक तरीके के डेटाबेस के लिए एक इंटरफेस अवेलेबल है, हम पाइथन के साथ किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं बस, ठीक है। यस सर। हाँ इसीलिए हाँ, मेरे कहने का मतलब यही रहता है हमेशा कि अपने से अगर लिख लिया करोगे तो ये सब सारी चीजें याद होगी, क्योंकि पीपीटी में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट को एक्सप्लेन करने का काम हमारा है, लेकिन फिर अगर हम उस पीपीटी को तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां सिर्फ पॉइंट है, ठीक है। तो कोशिश करा करो, जो अगर कोई पॉइंट लग रहा है कि इसको नोट कर लेना चाहिए, तुरंत नोट कर लो, ठीक है। आज यस आएंगे सर। नहीं कल, आज लोग आएंगे नहीं बच्चे। सर एक और चीज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरी जो था इसमें। ओरिएंटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि दो तरीके की प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, एक होता है सॉरी, दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होता है प्रोसीजरल, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम शुरू से पहली लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, लास्ट लाइन तक जाते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम सोर्स कोड के थ्रू क्लास बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट उसमें कुछ फिक्स नहीं होता कौन सा कोड कब रन करेगा, हम जिस ऑब्जेक्ट को रन कराना चाहेंगे वही ऑब्जेक्ट रन करता है। उसमें जरूरी नहीं टॉप टू डाउन हम रन कराएंगे, जो कोड हम जब चाहेंगे तब रन करेगा, ठीक है। यस सर। और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे तब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। और किसी कोई डाउट नहीं है तो क्लास शुरू करें, आएंगे नहीं लोग बच्चे, एग्जाम चल रहा है क्या। सर आज ये कॉलेज में शायद प्लेसमेंट ड्राइव है। आज हाँ 22 तारीख को। यस सर, 23 को थी बॉयज ना के लिए है। प्लेसमेंट है। हाँ हाँ। सर अच्छा आज हो गई है। हाँ। सर ये तो प्लेसमेंट क्या, ओनली बॉयज के लिए रहेगा? क्या हुआ प्लेसमेंट। ओनली बॉयज के लिए रहेगा सर? आएंगे दूसरी कंपनियां भी आएंगे, अभी जो हम लोग की बात हुई है उन फिलहाल उनके उनकी रिक्वायरमेंट बॉयज की है। आगे भी कंपनियां आएंगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कंपनियां आती रहेंगी, बस तुम लोग अपनी तैयारी पूरी रखो, ठीक है ना। यस सर। तैयारी पूरी रखो, कंपनियां आएंगी, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो फिर क्या किया जाए आज, एक काम करते हैं, ठीक है। हम हेलो वन टू सर, वन एक मिनट सेशन। एक मिनट। हेलो सर, एक मेरी बात सुनिए सर। बताइए। हेलो। मैं बोल रहा हूँ बोलिए सर, ये बोलिए। क्लास कितने दिन से, ये क्लास मतलब कितने क्लासेस हो चुके हैं अभी तक?
अभी 3 क्लास हुई है। तो सर इसका मटेरियल यदि मुझे अवेलेबल हो जाता तो फिर मैं स्टडी कर लेता और आज से मैं फिर रेगुलर जो भी स्टडी होता हुआ कि बढ़ाते रहता। आपने बाद में ज्वाइन किया है कि पहले ज्वाइन कर चुके थे लेकिन क्लास लेट से कर रहे हैं, बाद में आपने ज्वाइन किया है? हाँ वो हो चुक मतलब ज्वाइन किए थे बट मुझे वो पता नहीं चल पा रहा था। अच्छा, मतलब क्लास नहीं कर रहे थे, ज्वाइन कर चुके थे। हाँ ज्वाइन कर चुके थे बट मुझे पता नहीं चल रहा था, इसी वजह से मैं क्लास में इस टाइम में मतलब अवेलेबल नहीं हो पाते थे। चलिए कोई बात नहीं, तो एक काम करेंगे, हम सारा पीपीटी जो है भेज देंगे, ग्रुप में वैसे पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है? तो वो सर स्टेप बाय स्टेप मुझे पता चल जाता तो बेटर था ना। स्टेप वाइज स्टेप ही है उसमें, है ना? पीपीटी में स्टेप वाइज स्टेप ही है। उसको एक बार पढ़िएगा, नहीं हो तो आप चाहे किसी बच्चे को, शिवराम अगर तुम समझा सको तो समझा देना, ठीक है? क्लासेस ऐसे अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं ज्वाइन की है, तो अगर वो तो ऐसे सर ये पीपीटी में हम्म हेलो सर मैं बोल ग्रुप में है, जैसे दिनेश को अगर कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा समझा देना, ठीक है? ये सर मैं बोल रहा हूँ कि ये पीपीटी में जो भी टॉपिक है बस इतना ही हुआ है अभी तक। हाँ हाँ, अभी फिलहाल इतना ही हुआ है, ठीक है? अच्छा अब आगे पढ़ाना है, तो ठीक है सर ठीक। बच्चे आज है नहीं, ठीक है? तो आज हम सोच रहे हैं कुछ आप लोगों से करियर काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है? बच्चे आज हैं भी नहीं। हम्म, असल में कुछ कल से जो है आप लोग का एक करियर काउंसलिंग सेशन होगा, 1-to-1 सेशन होगा उसमें। मतलब एक एक स्टूडेंट से हम बात करेंगे, उससे उसके बारे में जानेंगे कि मतलब उसका क्या पॉइंट स्ट्रांग है, कहाँ पर वो वीक कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, मतलब उसने क्या अपने बारे में सोचा, ये सब सारी चीजें हम एक एक बच्चे से बात करेंगे। तो उसकी जो परेशानियां हैं उसको दूर कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और प्लेसमेंट के लिए उसको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में बात करेंगे कल से। तो एक दिन में हम 5 बच्चों से जो है बात करेंगे 15-15 मिनट के लिए, कल कल परसों, और 30 बच्चे हैं, 28 बच्चे हैं, तो 3 दिन में ये चीज ओवर हो जाएगा, ठीक? तो एक एक बच्चे से बात करके हम बस एनालाइज करेंगे उसको जरूरत किस चीज की है, मतलब कहाँ पर उसको कमजोर कमजोर हो रहा है, किस टॉपिक में, ठीक है? उसको कैसे क्या करना है वो हम बताएंगे उसको, ठीक है? तो कल से 5-5 बच्चों का जो मुझे एक्सेल सीट आप लोगों ने जो फिलअप किया था, एक्सेल सीट मेरे पास है, उस एक्सेल सीट के थ्रू 5 बच्चे हम सेलेक्ट करके ग्रुप में डालेंगे। उन 5 बच्चों का सेशन होगा, उसका टाइमिंग भी हम बता देंगे, कैसे क्लास के बाद होगा ये, ठीक है? क्लास करने के तुरंत बाद होगा, ठीक? तो 5 बच्चे एक एक करके आएंगे 15-15 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए बात करके फिर दूसरे बच्चे, ठीक है? तो ये एक तरीके की करियर काउंसलिंग है। करियर काउंसलिंग में बस ये होगा कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, आपका स्किल क्या है, हॉबी क्या है, पसंद क्या है, उस हिसाब से आपको किस करियर में जाना चाहिए ये बताएंगे, ठीक है? चलो आज फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या है कैसे है, बाकी सारी चीजें तो अब ज्यादा ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे कम है। कल भी है क्या प्लेसमेंट बैग? नहीं सर। ठीक ठीक। आज फिलहाल हम देख लेते हैं पाइथन का इंस्टॉल कैसे किया जाता है पाइथन को, ठीक है ना? अच्छा एक चीज, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, ठीक है? इसको रिकॉर्ड वगैरह मत करिएगा, ठीक है? इंस्टॉलेशन देखते हैं हम लोग पाइथन का। सबसे पहले विंडोज में देखेंगे, लिनक्स में देखेंगे, और आइडियली कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स में वो देखेंगे। अगर लैपटॉप आप लोग के पास है तो बहुत ही बढ़िया, लैपटॉप पे आप लोग भी ट्राई करते जाइएगा। है सबके पास लैपटॉप है इस समय, या डेस्कटॉप लैब में हो सब लोग? नहीं सर नहीं। नो सर। अच्छा, तो कैसे काम चलेगा? अभी हमने बोला कि लैपटॉप या फिर लैब में कुछ करो, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना? तो लैब लैब खुली नहीं है क्या आज? क्योंकि कोडिंग सीखोगे जब तक प्रैक्टिकल खुद से नहीं करके देखोगे तो कैसे सीखोगे? प्रैक्टिकल खुद करना पड़ेगा ना, कोडिंग खुद तो करना चलेगा। कब आए कब गए।
तो कोशिश करो कि अगर लैपटॉप नहीं है तो कॉलेज की लैब में जाके बैठो, वहां से कोड करो, ठीक है। चलो फिलहाल हम विंडोज में इंस्टॉलेशन देखते हैं पाइथन का। इंस्टॉल करने से पहले दो चीजें हम समझ लेते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन, एक होता है फ्रेमवर्क इंस्टॉलेशन। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन का इंस्टॉलेशन। क्या? सिर्फ और सिर्फ पाइथन का इंस्टॉलेशन। अब सिर्फ और सिर्फ पाइथन का इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है ये भी समझते हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके लिए आपको कई तरह की लैंग्वेज की जरूरत होती है। जैसे अगर सिंपल वेबसाइट आपको बनानी है तो आपको HTML की भी जरूरत पड़ेगी, CSS की भी जरूरत पड़ेगी, आपको SQL की भी जरूरत पड़ेगी, कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और सर्वर साइड कोई बैकएंड लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो चार चीजों की जरूरत पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सिंगल एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML, CSS में भी जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, और सर्वर साइड की कोई एक लैंग्वेज, चाहे आप जावा यूज कर लीजिए, C# यूज कर लीजिए, पाइथन यूज कर लीजिए, कोई भी यूज कर लीजिए, कोई बैकएंड लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, साथ ही साथ डेटाबेस की कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या कि हमें सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको कोई एक फ्रंट एंड HTML को भी इंस्टॉल, HTML तो बाय डिफॉल्ट होता ही है सब में, ठीक है। तो HTML की जरूरत पड़ी, पाइथन का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, SQL का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, इस तरीके से कई सारी चीजों का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी यूज होने वाली है, जैसे हमें कोई लाइब्रेरी की जरूरत है अपने कोड में, तो उस लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन भी हमें करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वजह से जैसे अलग अलग चीजें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन। अगर सिर्फ सपोज हम सिर्फ बैकएंड में पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं तो पाइथन क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम उसका स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज इंस्टॉल कर रहे हैं। अब हम कोई दूसरी जैसे SQL अभी नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको बाद में करना पड़ेगा। तो ये क्या है स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन, मतलब क्या, अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें हम रन करा पाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन का योगदान है। और HTML और CSS और SQL अभी हम नहीं यूज कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पाइथन की चीजें हम रन करा पाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट में तो सबकी रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ पाइथन की जरूरत है। जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख दी, वो रन कर रही है बैकएंड में, ठीक है, कोई स्क्रिप्ट बैकएंड में रन कर रही है, उसमें कोई ना HTML की जरूरत, ना जावा या SQL किसी की जरूरत नहीं है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ पाइथन से काम चल जाएगा। तो वहां हमें स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन करना ही बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर और कोई चीज इंस्टॉल करने कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाइथन की जरूरत है तो पाइथन ही इंस्टॉल करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज का इंस्टॉलेशन क्या है, स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन है। जबकि फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक असेंबली प्लेस होता है। जैसे आप किसी एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई हमें कार मैन्युफैक्चर करनी तो एक फैक्ट्री होती है, कार बनाने वाली एक फैक्ट्री होती है जहां पर हर चीज बना के असेंबल करी जाती है। जैसे टायर भी वहीं बन रहा है, हेडलाइट भी वहीं बन रही है, चेचिस भी वहीं बन रही है, और सीट कवर भी वहीं बन रहा है, सब चीज वहीं एक जगह बनता है असेंबली प्लेस पे, और वहीं पर असेंबल करके दे देते हैं, कार बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कार नागपुर में बन रहा है, चेचिस दिल्ली में बन रही है, या फिर बैंगलोर में सीटें बन रही है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक असेंबली प्लेस पे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर असेंबली प्लेस कहलाता है फ्रेमवर्क। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या हो गया, कार, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो सारी की सारी हमें एक जगह मिल जाती है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। जैसे जो मैकेनिकल चीजें उनको बोलते हैं फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री, मैकेनिकल प्लेस को फैक्ट्री बोलते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक ही जगह पे जहां सारी चीजें मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में आपको बैकएंड लैंग्वेज भी मिल जाएगी, फ्रंट एंड भी, या लाइब्रेरी जो जरूरत है वो सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल पहले हम देखेंगे स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद एक फ्रेमवर्क एनाकोंडा जिसका नाम है उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, ठीक। तो स्क्रीन शो हो रही है ना, अगर स्क्रीन शो जैसे ही रुके बता देना, ठीक। सबसे पहले आप जाएंगे python.org पे। कहा जाएंगे, python.org पे।
ठीक है, python.org पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में पाइथन 3.9.2। अब ये क्या है 3.9.2? 3.9.2 एक वर्जन है। क्या है? एक वर्जन है। मतलब क्या, शुरुआत में कोई पाइथन बनाया होगा, उसके बाद उसे लगा कि और फीचर ऐड करने हैं, तो उसने ऐड किया, नया वर्जन निकाल दिया, और फीचर ऐड करने हैं, ऐड किया और नया वर्जन निकाल दिया। इस तरीके से ये पाइथन का वर्जन है 3.9.2। और इसी तरीके से पाइथन का एक और वर्जन आता है 2। एक आता है 3 में, एक आता है 2 में। पाइथन 2 और 3 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सिंटेक्स का डिफरेंस है। सबसे पहले पाइथन 2 ही आया था, उसमें फीचर एनहेंस करते 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 पाइथन 3 बना दिया गया, तो इसलिए थोड़े से सिंटेक्स आपको अलग दिखेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 के। फिलहाल हम लोग जो काम करेंगे पाइथन 3 पे ही करेंगे, लेटेस्ट में यही है। तो इसको पहले हम डाउनलोड करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक exe फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाए फिर बताते हैं। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों का सिस्टम जो है 64 बिट का होगा, तो ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है। अगर सपोज किसी का 32 बिट को सपोर्ट करता है, तो फिर कहाँ जाना है? डाउनलोड्स में जाना है, विंडोज में जाना है। और यहाँ पर इसका 32 बिट वाला वर्जन डाउनलोड करना है। कौन सा? 32 बिट वाला वर्जन डाउनलोड करना है। ठीक है, अच्छा ये याद रहे, इसमें देखो नोट्स लिख के आ रहा है कि नोट दैट पाइथन 3.9.2 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। मतलब ये विंडोज 7 के बाद के ही ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। अगर आपको लोअर में काम करना है, जैसे विंडोज 7 में काम करना है, तो आपको 3.5 करना होगा। कौन सा? 3.5। जैसे यहाँ पर सारे वर्जन दिए हैं 3.7, 3.8, 3.81, तो कंट्रोल फाइंड करके यहाँ पर सर्च करते हैं 3.5। तो विंडोज 3.5 ये है। ठीक है, विंडोज 3.5 के वर्जन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का विंडोज है तो विंडोज 7 है तो 3.5 डाउनलोड करेगा। किसी का अगर विंडोज 10 या 8 है तो लेटेस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट में 3.9। डाउनलोड हो गई है फाइल, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक है अपग्रेड नाउ, कस्टमाइज। अपग्रेड नाउ तभी आएगा जब आपके में पाइथन का कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल होगा। ठीक है, कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल होगा। अदरवाइज यहाँ पर लिख के आएगा इंस्टॉल नाउ। अगर पहले से इंस्टॉल है तो अपग्रेड नाउ करके आएगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर आएगा अपग्रेड नाउ। तो इंस्टॉल लिखा है तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है एक और चीज हम देख रहे हैं, कस्टमाइज एक और देख रहे हैं। तो एक हम एक बार और इस फाइल, जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है, इसको एक बार और क्लिक करते हैं। वो तो इंस्टॉल हो रहा है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, वो अपना इंस्टॉल होता रहेगा। हमने एक बार और ये कस्टमाइज को देखना चाह रहे हैं, तो हमने एक बार कस्टमाइज को किया। अब इसमें कई सारी चीजें दिखा रहा है। कस्टमाइज का मतलब जो हमें चीजें जरूरत है बस वही इंस्टॉल करें। फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा इसमें सारी चीज पे आप क्लिक कर दें, डॉक्यूमेंटेशन, पीआईपी, टीसीएल और पाई लॉन्चर को भी कर सकते हैं। ठीक है, पाई लॉन्चर को भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर ऑल यूजर करना है। ठीक, इसको करके फिर नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। और
कभी कभी आपके में ये एक मैसेज आएगा, यहाँ पर ऐड पाथ करके आएगा। जैसे अभी तो मेरे में इंस्टॉल है, इस वजह से यहाँ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ इंस्टॉल नाउ लिख के आ रहा होगा तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स होगा, चेकबॉक्स उसके आगे लिखा होगा ऐड टू एनवायरमेंट पाथ करके लिख के आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर देना है, तब नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है कि कुछ ऑपरेट जितने भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक पाथ सेट करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो या तो हम मैनुअली पाथ सेट करें, मैनुअली जाके पाथ सेट करें, या फिर इस EXE के थ्रू भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये EXE भी जब इंस्टॉल होगी अपने आप पाथ सेट कर दे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर टिक करेंगे जब इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा तब। फिलहाल मेरे में इंस्टॉल है इसलिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये चेक करने के लिए पाइथन इंस्टॉल हो गया है कि नहीं, सर्च बॉक्स पे जाएंगे, टाइप करेंगे CMD। CMD टाइप करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये इस तरीके से ब्लैक विंडो एक आ जाएगी। अब ब्लैक विंडो में हम लोग टाइप करेंगे क्या, पाइथन। ठीक, और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ वार्निंग आ रही है, नो मॉड्यूल नेम। ठीक, ये मेरे में आ रही है, मेरे में कुछ कस्टमाइज मैंने किया हुआ इस वजह से आ रही है। बाकी आप लोगों में एरर से लेके यहाँ तक की कोई चीज नहीं आएगी, इतना पोर्शन नहीं आएगा। सीधे सीधे क्या लिख के आएगा, इतना ये चीज लिख के आएगा। और यहाँ पर 3 एरो बन जाएंगे, यहाँ पर 3 एरो बन जाएंगे। अगर 3 एरो बन गए, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा कि आपके में पाइथन इंस्टॉल हो गया है, पाइथन इंस्टॉल हो गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर अब डायरेक्टली आप पाइथन के कोड को रन करा सकते हो। ये एग्जैक्टली पाइथन का क्या है, कंसोल है। क्या है, पाइथन का कंसोल है। यहाँ पर आप पाइथन का कोड टाइप कर सकते हो इंटरप्रेटेड मोड में। जैसे हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, जैसे 2 नंबर का सम I = 2, J = 3, K = I + J। ठीक है, अब इस आउटपुट को देखने के लिए सिंपली K टाइप करके एंटर करेंगे, आउटपुट 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया है, हमने बताया था 2 मोड में हम कोड को रन करा सकते हैं। एक होता है इंटरएक्टिव मोड में, दूसरा स्क्रिप्ट मोड में।
तो ये जो कोड हमने रन कराया ये क्या है, इंटरैक्टिव मोड में। इसमें हम कोड लिख रहे हैं और तुरंत वो रन हो जा रहा है, लिख रहे हैं फिर तुरंत रन हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमें सारी चीजें पता चलती रहती है, किस वेरिएबल में क्या। देखो यहाँ से हमें के में वेरिएबल तुरंत दिख गया। ठीक है, अब आगे जो भी कोड लिखेंगे तो हमें पता होगा के में क्या वैल्यू है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर सकते हैं सारी चीजें। जैसे अच्छा ठीक है, वो सारी चीजें बाद में देखते हैं। तो ये एक हो गया हमारा क्या, इंस्टॉलेशन, सॉरी पाइथन का इंस्टॉलेशन। अब हमने देख लिया कि स्क्रिप्ट सॉरी इंटरैक्टिव मोड में कोड को कैसे रन कराते हैं। अब देखते हैं कि स्क्रिप्ट मोड में कोड को कैसे रन कराते हैं। ये तो हो गया कौन सा, इंटरैक्टिव मोड। अब स्क्रिप्ट मोड देखते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में पाइथन। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको जो सर्च करना है वो क्या है, पाइथन IDLE। ये आ गया पाइथन IDLE। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये है IDLE। ये आपकी IDLE ओपन हो गया। जैसे ये ब्लैक विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर 3 एरो आ रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी 3 एरो आ रहे हैं। तो ये एक तरीके पाइथन शेल है या कंसोल है, पाइथन कंसोल है। यहाँ पर भी आप कोड को रन करा के देख सकते हो। I इक्वल्स टू जैसे 2, J इक्वल्स टू 3 और A इक्वल्स टू I प्लस J, K में वैल्यू देख सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पर भी पाइथन IDLE में भी। अच्छा, IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। IDLE का मतलब यहाँ पर आप अपने कोड को दोनों मोड में लिख सकते हो। स्क्रिप्ट मोड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली हर एक लैंग्वेज के लिए बनाया जाता है। आइडियली हर एक लैंग्वेज के लिए बनाया जाता है। किसी में अच्छा होता है, किसी में खराब सा होता है। तो ये एकदम बेसिक आइडियली है जिसमें आप पाइथन के कोड को दोनों मोड में रन करा सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट में ना रन करा के यहाँ पर भी रन करा सकते हो। अब स्क्रिप्ट मोड में देखते हैं पाइथन को स्क्रिप्ट मोड में कैसे रन करा जाता है। तो स्क्रिप्ट मोड में रन कराने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो फाइल बनाने के लिए यहाँ पर एक फाइल मेनू है, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल ओपन हो जाएगी। ये कौन सी है, ये एक तरीके एडिटर ही है, सिंपल सा एडिटर है जहां पर आप अपनी स्क्रिप्ट लिख के सेव करोगे। ठीक है, तो जो कोड अभी हमने कंसोल में लिखा था इंटरैक्टिव मोड में, वही कोड हम यहाँ पर लिखते हैं। I इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 2, K इक्वल्स टू I प्लस J। ठीक है, अब इस फाइल को हमें सेव करना पड़ेगा। इसको रन कराने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो हम सेव करा लेते हैं इसको। सेव फाइल में गए, सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ पर किसी भी जगह हम सेव करा सकते हैं, किसी भी जगह पर। ठीक है, फिलहाल इस फोल्डर के अंदर हमारा सेव हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसका फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, सपोज सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब इतना नाम लिखने के बाद हमें फाइल का एक्सटेंशन बताना होता है। फाइल का एक्सटेंशन जैसे .exe फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, पाइथन फाइल स्क्रिप्ट, py फाइल स्क्रिप्ट फाइल होती है, .jpg इमेज फाइल होती है। इसी तरीके से जो पाइथन की फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .py। अगर आप यहाँ नहीं भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है .py। ठीक है, लेकिन अगर लिख दोगे तो कोई मतलब श्योर हो जाएगा कि ये हमारी पाइथन फाइल है। ठीक है, तो इसको सेव किया हमने। ये दूसरे फोल्डर में सेव करने के लिए बोला, किसी सिक्योरिटी रीजन से दूसरे फोल्डर में बोल रहा है, तो हम दूसरे फोल्डर में सेव कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाके हम सेव कर रहे हैं इसको। सेव हो गई ये फाइल। अब इस फाइल को रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, रन में गए, रन मॉड्यूल। ठीक है, अब जैसे ही हमने रन कराया तो वापस ये कंसोल में आया। उसने देखिए क्या किया, रीस्टार्ट सी यूजर मुकुल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस फाइल को रन करा दिया। लेकिन हमें अभी कोई आउटपुट यहाँ पर देखा नहीं, आउटपुट देखा नहीं। तो आउटपुट देखने के लिए हमें एक
कोड और लिखना पड़ेगा, क्या, प्रिंट। जैसे के की वैल्यू हमें देखनी है कि के में क्या वैल्यू है, तो उसके लिए एक प्रिंट फंक्शन होता है जिसको जिसको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट के। अब फिर से इसको सेव करेंगे और रन मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आउटपुट आ गया। यहाँ पर क्या दिया था हमने, 1 और 2, यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिला, 3 मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्रिप्ट मोड में भी रन करा सकते हैं कोड को और इंटरैक्टिव मोड में भी। लेकिन कोड जो रन होगा वो कंसोल में ही होगा, चाहे वो स्क्रिप्ट मोड में हो चाहे किसी मोड में हो। ठीक है, ये तो हमारा कंसोल के थ्रू कोड को रन कराना हो गया। एक तरीका और है, जैसे ये हमने फाइल बनाई और कहीं सेव कर ली, ये फाइल डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव है, तो हम क्या करेंगे, जिस फोल्डर में ये सेव है उस फोल्डर में जाएंगे। उस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर दिख रही है सम ऑफ टू नंबर, ये है। ठीक है, तो इसको रन कराने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, यहाँ पर एक आ रहा है विंडोज पावर सेल, विंडोज पावर सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ टाइप करेंगे पाइथन। ठीक है, और इस फाइल का नाम लिख देते हैं। इस फाइल का नाम है सम ऑफ टू नंबर। डॉट पी वाई। ठीक है, एंटर करेंगे। सम ऑफ टू, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सम ऑफ टू गलत तो नहीं लिखा है। अच्छा, ये पाइथन का इंटरप्रेटर नहीं सेट है, एक सेकंड। हमारा थोड़ा इन्वायरमेंट सेटअप अलग है, इस वजह से एरर आ रही है, उसको हम सही कर लेते हैं।
फाइल के नाम में कुछ चेंजेस, यहाँ पर स्पेस एक एक्स्ट्रा हो गया इसमें। ये आउटपुट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो स्क्रिप्ट अगर कोई पहले से लिखी है उसको हमें आइडियली के थ्रू ना रन करा के अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराना। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट से क्यों रन कराएंगे? जब आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्री में आपको कोई पाइथन की फाइल दे देंगे और आपके पास विंडोज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस होगा, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ही होता है और कुछ भी ये जो दिख रहा है बैकग्राउंड में ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ इस तरीके की एक ब्लैक विंडो आती है, ब्लू कलर की विंडो आती है और कुछ नहीं होता है। तो उस फाइल को रन कराने के लिए, ठीक है, जिस फाइल को जो पाइथन की फाइल, उस फाइल को रन कराने के लिए पहले तो हमें कहाँ जाना होता है, उस डायरेक्टरी तक जहां पर वो फाइल सेव है। तो हमारी फाइल इस समय सेव है सी के अंदर, यूजर के अंदर मुकुल कीर्ति वर्मा नाम का फोल्डर है, फिर ऐप डेटा नहीं, यहाँ पर ये है फाइल मुकुल कीर्ति वर्मा के बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वाली फाइल सेव है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा है, हम फिर से दिखाते हैं इसको। इस पीसी के अंदर, यूजर्स के अंदर मुकुल कीर्ति वर्मा और डॉक्यूमेंट्स इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो हमारी ये फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं तो डायरेक्टली ये पाथ ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कोई कमांड प्रॉम्प्ट खोला तो हमारा जो वो कमांड प्रॉम्प्ट में जो पाथ है वो यही होगा, करंट फोल्डर का पाथ होगा सी यूजर मुकुल कीर्ति वर्मा और डॉक्यूमेंट। अगर सपोज यहाँ पर हम यहाँ पर ना खोल के कमांड प्रॉम्प्ट मेन विंडो में सीधे स्टार्ट बटन से, सॉरी सर्च बॉक्स से करते हैं, जैसे CMD, ठीक है, यहाँ से अगर करते हैं तो यहाँ से हमें पहले उस फोल्डर तक, मतलब इस फोल्डर तक जाना होगा। तो इस फोल्डर तक जाने के लिए जैसे हम शुरू से जाते हैं सी, पहले सी तक जाते हैं, PD सी फोल्डर के अंदर चलेगा पहले हम, ठीक है। सी फोल्डर के अंदर हमें जाना यूजर के अंदर, तो हम करेंगे CD यूजर, ठीक है, यूजर्स CD यूजर्स, फिर CD यूजर्स के बाद मुकुल कीर्ति वर्मा है, ठीक है। तो हम करेंगे CD फोल्डर खोल लिया। फिर उसके बाद अब हमें डॉक्यूमेंट खोलना है तो हम लिखेंगे CD डॉक्यूमेंट्स चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन सी फाइलें हैं, क्योंकि ये चीज तो हम देख नहीं रहे होंगे अपने जब जो CLI वाला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये चीज नहीं दिख रही होगी। तो इस फोल्डर के अंदर अगर हमें फाइलें देखनी तो हम टाइप करेंगे dir। तो dir जैसे टाइप करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर की सारी डायरेक्टरी शो कर देगा, फाइल भी शो कर देगा, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर भी शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर नाम की एक फाइल बनी हुई है और इसको हमको रन कराना है। तो इसको रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हमें पाइथन के थ्रू रन कराना है तो पहले हम लिखेंगे पाइथन, ठीक है। तो लिखा पाइथन। अब इस फाइल का नाम सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, py। जैसे ही रन कराया इसका आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई और किसी और टास्क के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ तो वो टास्क का आउटपुट यहाँ पर हमें दिख जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है? हेलो हेलो यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? एक बार हम फिर से बताएं एक बार, अगर नहीं समझ में आए तो।
ये सर सब वहाँ पर एक चीज पूछना था। यस सर, यस सर। ठीक है, फिर से बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हमने बताया चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च बॉक्स पे जाएंगे, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे cmd, एंटर करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा हमारा। अब यहाँ पर चेक करने के लिए पाइथन है कि नहीं है हमारे सिस्टम में, तो हम सीधे लिखेंगे पाइथन। जैसे आपको किसी कंपनी में गए, हम आपको नया सिस्टम मिल गया, पहले आप चेक करोगे पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं, अगर नहीं है तब इंस्टॉल करोगे। तो चेक करने के लिए cmd ओपन किया, पाइथन टाइप किया, एंटर प्रेस कर दिया। अगर इस तरीके की विंडो मिल गई, यहाँ पर वर्जन भी बताएगा पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, इस तरह की विंडो मिल गई तो समझ जाना कि पाइथन इंस्टॉल है। अब यहाँ पर अगर इंटरएक्टिव मोड में कोड को रन कराना है तो सिंपल वे में हम टाइप करेंगे कोड को i = 1, j = 2, ठीक है, और i + j या k = i + j भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो i + j, तो इसका आउटपुट हमें दिख जाएगा। ये तो हो गया इंटरएक्टिव मोड में। अब दूसरा था स्क्रिप्ट मोड में, कि हम पहले फाइल बना के सेव कर लें, फिर उसके बाद फिर रन कराएं। तो फाइल बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक पाइथन की आईडीएलई आती है, तो हम टाइप करेंगे सर्च बॉक्स पे IDLE और फिर एंटर प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी आप इंटरेक्टिव मोड में भी रन करा सकते हो, लेकिन हमें स्क्रिप्ट मोड में रन कराना। तो यहाँ पर जाएंगे क्या, फाइल में, न्यू फाइल। अब ये हमारी एक स्क्रिप्ट फाइल है, यहाँ पर हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो i = 1, j = 2 और i + j। अब इसको हमें सेव करना पड़ेगा इस फाइल को, तो Ctrl+S दबाएंगे या फाइल में जाके सेव, फाइल में जाके फिर सेव। अब यहाँ पर फाइल का नाम पूछेगा, सपोज हमने ABC नाम की एक बना दी फाइल, abc.py, एंटर किया। अब यहाँ पर परमिशन की वजह से यहाँ नहीं सेव करने देगा, दूसरी जगह हम सेव करते हैं किसी दूसरे फोल्डर में। डॉक्यूमेंट्स में हम सेव कर रहे हैं तो सेव किया हमने डॉक्यूमेंट्स में, सेव हो गई। अब इसको रन कराने के लिए हम रन में जाएंगे इसी आईडीएलई में, और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली F5 दबा सकते हैं। कोड तो हमारा रन हो गया, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट i + j, फिर से सेव करेंगे और F5 दबाएंगे, हमारा कोड रन हो जाएगा। तो ये आउटपुट 3 आ गया। ये हो गया स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अब एक तीसरा तरीका है, अगर कोई स्क्रिप्ट आपके में पहले से लिखी हुई रखी हुई है, ठीक है, सपोज आपके सिस्टम में आपको कोई एक ऐसा सिस्टम दिया गया जिसमें GUI वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक ब्लैक कलर की विंडो मिलेगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो उस केस में उस कोड को रन कराने के लिए, पर्टिकुलर कोड को रन कराने के लिए पहले उस कोड तक पहुंचना पड़ेगा कि वो फाइल है कहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम उस पाथ तक जाएंगे। तो हमने सेव की है ये वाली फाइल सी के अंदर, यूजर के अंदर, मुकुल फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स में इस फाइल सेव की है। तो पहले उस फोल्डर तक जाएंगे हम विंडोज में। फिलहाल ये पाइथन का कंसोल खुला हुआ है, इसको पहले हम बंद करेंगे तब जाके उस फोल्डर तक जाएंगे। तो बंद करने के लिए एग्जिट टाइप करेंगे, पाइथन कंसोल को एग्जिट कर देंगे, एग्जिट हो गया। अब देखो पहले से हम सी के अंदर हैं, यूजर के अंदर है, मुकुल कीर्ति वर्मा नाम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, अब हमें जाना कहां पर है, डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक, तो किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम टाइप करते हैं cd और फिर उस फोल्डर का नाम। पहले तो हमें देखना कि इस अभी करंट जो फोल्डर है उसमें कौन कौन सी डायरेक्टरी है, तो dir टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखो एक डॉक्यूमेंट्स नाम की फोल्डर होगा ये। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन करना, तो हम क्या करेंगे, cd डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में हम चले गए, यहाँ पर अब देखो डॉक्यूमेंट्स भी आ गया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद हम उस फाइल को रन कराएंगे। पहले देख लें फाइल है कि नहीं है। तो फाइल देखने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, टाइप dir टाइप किया, तो देखो ये वाला हमारा abc.py पड़ा हुआ है। तो abc.py को रन कराने के लिए हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर पाइथन स्पेस उस फाइल का नाम abc.py, एंटर किया, ये आउटपुट आ गया, सॉरी ये। ठीक है, अब समझ में आया। तो ये कोड फोल्डर में जाके जो करते हैं वो वाला फिर से बताइए। कौन सा फोल्डर में जाके जो फाइल को उसमें। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से शुरू से हम बताते हैं। ठीक है, फोल्डर वाला। ठीक है, सपोज आपके पास ये नहीं है, आपको एक फाइल बना के किसी ने दे दी, तो पहले एक हम फाइल बना लेते हैं कहीं पर भी। सपोज हम जिस अभी इस फोल्डर में यहाँ पर एक फाइल हम बना रहे हैं,
हम टेक्स्ट फाइल से py फाइल बनाने की कोशिश करें, नए तरीके से इसको बता रहे हैं। सपोज abc2 और डॉट py, इसको हमने एक फाइल बना दी, ठीक है, फाइल बना दी। अब इसमें हम पाइथन का कोड लिखेंगे, तो पहले इसको ओपन करेंगे हम। अब यहाँ पे पाइथन का कोड लिखेंगे, i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू i प्लस j, और प्रिंट k, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया, सेव हो गई, ये हमारी फाइल है, ठीक है। इस फाइल को हमें रन कराना है, तो इस फाइल को रन कराने के लिए पहले इस फोल्डर तक जाना पड़ेगा जहाँ पर ये फाइल रखी है। तो हम कहाँ पर है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, मुकुल के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल पड़ी है। तो पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, cmd, कमांड प्रॉम्प्ट में गए। अब जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है कमांड प्रॉम्प्ट का, वो क्या होता है, करंट यूजर का पाथ होता है। करंट यूजर कौन है, हम है। तो हमारे फोल्डर के अंदर ये चला आया, मतलब इस इतने अंदर चला आया, सी यूजर मुकुल, सी यूजर मुकुल। अब कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट्स में और जाना है। तो पहले हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, मतलब उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम टाइप करेंगे cd और फिर उस फोल्डर का नाम, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अब देखना है कि हमारी फाइल यहाँ पर है कि नहीं, तो हम टाइप करेंगे dir। तो यहाँ पर हमारी फाइल abc2 सेव है, ठीक है। इसको रन कराने के लिए हम सिंपली टाइप करेंगे पाइथन abc.py, ठीक है ना, और एंटर कर दें, सॉरी abc2.py, जैसे कि वो एंटर किया हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। सर यहाँ पर एक डॉट था सर, ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो थोड़ा, टॉप पर सर, टॉप पर। एकदम पूरा यही है, और कुछ नहीं है इसमें। सर इसमें एक चीज पूछना था, जैसे सर हम कोई फाइल सर सी के वाला डी में सेव करते हैं, तो सर वहां पर क्या मेरा सी यूजर ऐसे ही करके खुला रहेगा या फिर नहीं, डी खुलेगा? डी तक जाना होगा। तो डी में जाने के लिए ऐसे देखिए, किसी ड्राइव के अंदर जाना है तो सिंपली उस ड्राइव का नाम लिखते हैं डी कॉलन, ठीक है। तो जैसे डी कॉलन हमने किया, देखो ये डी के अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो सीडी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो किसी सर ड्राइव, जैसे हम ये स्क्रीन खोलते हैं तो इस पर वैसे सी लिखा हुआ आएगा? हाँ, इतना लिखा हुआ आएगा, सी यूजर, और आपका जो करंट यूजर नेम है वो करंट यूजर नेम का नाम आएगा, ये आएगा। जैसे मेरे में करंट यूजर नेम मुकुल कीर्ति वर्मा है, तो ये आ रहा है। आपके में जो भी नाम होगा वो आएगा, ठीक। जैसे सर जैसे किसी ड्राइव में जाने के लिए सिर्फ उस ड्राइव का नाम लिखना होता है? हाँ, किसी ड्राइव में जाना है तो सिर्फ उस ड्राइव का नाम लिखना होता है। जैसे कौन से यूजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी इसको दिखा नहीं सकते, हमें शट डाउन करना पड़ेगा। शट डाउन करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये यूजर क्या होता है, करंट जितने अकाउंट बनाते हो ना सिस्टम में, कंप्यूटर में अकाउंट बनाते हो ना मल्टीपल, कभी बनाया है कंप्यूटर में अकाउंट, मल्टीपल यस सर, अकाउंट? यस सर, दो हाँ यूजर अकाउंट बनता है। हाँ, तो यूजर अकाउंट, तो वो बस उसी यूजर का नाम है। अभी हम करंट में इस यूजर से लॉगिन है, तो ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर दूसरे यूजर से लॉगिन होते तो उसका दिखाता। अब किसी ड्राइव के अंदर जाना है तो सीधे ड्राइव का नाम लिखो, डी ड्राइव कॉलन, तो डी के अंदर चले आए। तो यहाँ हम जब dir टाइप करेंगे तब डी के अंदर की सारी डायरेक्टरी शो करेगा। तो हमारी डायरेक्टरी में इतनी सारी फाइल है डी के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से अगर ई ड्राइव में जाना है तो ई कॉलन, ई में चले आए। फिर सी में जाना है सी कॉलन, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ पर हैं इस समय, हमें एक फोल्डर बैक जाना है, जैसे डॉक्यूमेंट से हमें इस वाले फोल्डर में जाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सी डी डॉट डॉट बस एंटर कर देंगे। तो देखो अब एक फोल्डर पीछे चला गया, डॉक्यूमेंट से कहाँ चला गया, मुकुल में। अब फिर से सी डी डॉट डॉट करेंगे तो फिर एक फोल्डर और पीछे, फिर सी डी डॉट डॉट एक फोल्डर और पीछे, ठीक है। अब सी डी डॉट 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 करते हैं तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट फोल्डर हमारा यही है, लास्ट ड्राइव हमारी यही है, ठीक है। समझ गए? अभी अभी और कोई कंफ्यूजन? हेलो, स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। अब यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।
नहीं है तो इतना कोड तुम लोग चाहे अपने कॉलेज के लैब में जाके इतना रन कराना, चाहे अपने सिस्टम में रन कराना, ठीक है, या अपने दोस्त के सिस्टम में रन कराना, ऐसे कराना, ठीक है। जैसे तुम लोग को सही लगे बस इसको रन करा के आना कल, ठीक है। बाकी कल अभी तो पूरा चीज नहीं बता पाए, विंडोज में फ्रेमवर्क का इंस्टॉलेशन नहीं बता पाए हैं, कल बताएंगे सारी चीजें। ठीक, फिर 1 सेशन होगा वो मैं बता देता हूँ क्लास के बाद। अच्छा, मैं ये जिसका कल 1-to-1 सेशन होगा उसका मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ, ठीक है। वो लोग इसके बाद तैयार आएंगे। तो पहले नाम जो पड़े हुए हैं, सुशील, धीरज, चंदन, नितेश और आदर्श, इन पांचों के 1-to-1 सेशन होंगे कल, ठीक है। इन लोग को बता देना कि इन लोगों का कल करियर काउंसलिंग होगा। तो सबसे पहले सुशील कुमार का होगा, जैसे अगर 3 बजे तक क्लास होगी तो 15 मिनट सुशील, फिर धीरज, फिर चंदन, नितेश, इस तरीके से होगा, ठीक है। इन लोग को बता देना, इसमें पूछा ठीक क्या है। फिर आज की क्लास इसमें सर पूछा इसमें होगा क्या कौन क्लास में? हम बस इतना जानना चाहेंगे, इस करियर काउंसलिंग एक तरीके का करियर काउंसलिंग सेशन है ये, जिसमें बस मुझे इतना आवाज जानना लैग है कर कि रहा तुम लोग को कि मतलब जो इंटरेस्ट है वो किस में है, टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट किस में है, और उसको अगर वहां पर कहीं पर लैग कर रहे हो तो उस चीज को दूर कैसे करना है, ये चीज बस जाननी है, ठीक है। जैसे आप लोग का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा टेक्निकल चीजों में कि हमको इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ सोचा होगा ना सबने? नहीं सोचा है? हेलो? सर सोचे हाँ, तो वही सारी बातें करेंगे कि हाँ ठीक है, इस फील्ड में जाना है तो क्या क्या चीज पढ़ लेनी चाहिए, क्या क्या चीज स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, उसका ग्रोथ है कि नहीं है, इस तरह की चीजें जानेंगे, ठीक है। तो 5-5 लोग का पर डे के हिसाब से 3 दिन के अंदर, सॉरी 3-4, जो भी जितना भी टाइम लगे वो करेंगे, ठीक है। बस इतना जानना है कि किसको किस चीज की जरूरत है, आपको टेक्निकल में किस चीज की जरूरत है, किस तरीके से अप्रोच करना है, बस इतना जानने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी, तो पाइथन के जैसे तुम लोग जिनका भी ये सेशन है वो अपना पाइथन के क्वेश्चन पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो कुछ पाइथन के क्वेश्चन भी पूछेंगे उसमें, ठीक है। पर ये घबराने की जरूरत नहीं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पाइथन क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है वो सारी बातें करेंगे, तो इसको जरूर अटेंड करना। कल सर हाँ, उन्हीं लोग का क्लास होगा। इन लोग का नहीं, क्लास तो पहले 2 बजे से सबकी होगी, जैसे ही क्लास ओवर होती है उसके बाद 1 घंटे तक हम लोग ये सेशन करेंगे, सिर्फ उन्हीं लोग को रहना है, क्लास के बाद सिर्फ उन्हीं लोग को रहना है, 5 लोग को, 5 लोग को भी नहीं, एक एक करके जिसका जिसका होगा उसको रहना है, ठीक है। तो एक 1-to-1 हम बात करेंगे, ठीक है ना। सर एग्जाम टाइम में भी चलेगा क्लास? एग्जाम कब है? 26 सर से 1 तारीख से। 26 से? 1 से है सर? 1 से है, तो उसका ठीक है। 26 से भी है सर। 26 से भी है, ठीक है। इस बारे 26 में है उसके 26 है सर, उसके बाद 2 तारीख को है। 26 से फिर 2 तारीख को, तो एग्जाम के 1 दिन पहले छुट्टी दे देंगे, 1 दिन, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन छुट्टी दे देंगे। सर ये काफी 26 का है, हम तो 1 से ही सुने हैं। नहीं, जैसे किसी का अगर 26 से है, किसी का 1 से है, सब लोग एक ब्रांच के हो, तो एक ब्रांच के हो तब तो ऐसा होगा नहीं। ओह अच्छा। सर थर्ड सेम का 26 से है। अच्छा, हाँ ऐसा होगा। चलो ठीक है, वो बात कर ली जाएगी। सब लोग एक काम करो, पूरा शेड्यूल जो है ग्रुप में डाल दो, जिसका जो फर्स्ट, जितने भी आप जिस ब्रांच में भी हैं, जिस ईयर में भी हो, मतलब जिस सेमेस्टर में भी हो, अपना शेड्यूल डाल दीजिए कि इससे लेके इस डेट तक हमारे एग्जाम है, और इस
उसको है, ठीक है, मतलब इस डेट को एग्जाम है, इतना ग्रुप पे डाल दीजिए, हम लोग हाइपेक्स डिस्कस करके आपको बताएगा क्लास किस समय कौन सी क्लास चलेगी, ठीक है। सर 1 से 10 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का है, तो मतलब मॉर्निंग टाइम में। कितने एग्जाम है 1 से 10 में? 5 होगा ना सर? 5 एग्जाम है, तो 1 से 10 क्या चाहते हो, ऑफ कर दें? नहीं सर, ऑफ नहीं कीजिए, थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। कितने बजे कर दें? 12:30। सर ऑफ ही रहता तो बेटर रहता सर। नहीं सर, 10 दिन ऑफ हो जाएगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा। अच्छा ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएंगे छोड़ना है कि क्या करना, छोड़ेंगे कुछ नहीं, परेशान होने की बात नहीं है रुचि, ठीक है, हम लोग डिस्कस करके बताएंगे। ऐसा भी नहीं, देखो एक जो आपका कॉलेज का एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी यस नहीं सर, छोड़ना है लेकिन ना। 1 घंटा दे ही सकते हैं, इसमें 1 घंटा दे सकते हैं सर। हाँ, पहले सबसे बात कर ली जाएगी, आपके संजीव सर बात कर लेंगे आप सभी लोगों से, जो अब मेजोरिटी वोटिंग होगी, जो अगर मैक्सिमम लोग कहेंगे क्लास होगी तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ठीक सर है। मेरी बात एक मिनट हेलो सर, हाँ, मैं बोल रहा था कि ये पैथन क्लासेस जो होता है इसका कोई पार्टिकुलर बुक नहीं होता है सर अवेलेबल? पर्टिकुलर बुक आप ले सकते हो, उससे अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है, बट तो हाँ, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए बुक से ज्यादा ही पढ़ाएंगे, इसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे रहता तो सर कभी भी देखने के लिए कहाँ उलट के वो देख सकता था। ठीक है, मैं और बता दूंगा, ठीक है, हाँ, नोट्स दिए जाएंगे, परेशान मत हो, जो नोट्स होगा उसमें बुक से ज्यादा नहीं होगा, मतलब सॉरी, बुक में उससे ज्यादा नहीं होगा, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, परेशान नहीं हो, नोट्स बुक में मिलेंगे सर? बहुत ज्यादा क्या होता है, आपके मतलब का जो चीज है वही चीज आपको दी जाएगी, मतलब बेमतलब की नोट का चीजें हार्ड कॉपी मिलेगा? हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, ओ, ठीक है, आप लोग प्रिंट कराना चाहे तो करा लीजिएगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी दे दी जाएगी। ठीक सर। ठीक, ओके। सर चल like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.